माफ नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना, कभी कभी हम खामोश रहकर भी गुनाह में हिस्सेदार बन जाते हैं। ऐसे कैसे कोई हमें बर्बाद कर सकता है? मैं मुंह ना तोड़ दूं इनका। अगर ये बात कॉलोनी में चली गई तो ये सालों का बनाया हुआ भरम मेरा बर्बाद हो जाएगा। खुदकुशी पे मजबूर किया गया है मेरी बहन को, और तुम्हें लगता है कि ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है? अपनी बहन का खून मैं माफ। शरापसंद ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि मनाहिल की हालत देखकर दिल सच में दुख से भर गया। अफसोस भी हो रहा है, लेकिन उसे खुद भी एहसास है कि वो खामोश रहकर इस गुनाह का हिस्सा बन चुकी है। अपने घर में सब कुछ होता देखती रही, मगर बिल्कुल चुप रही, और अब वही खामोशी उसकी सजा बन गई है। पहले तो वो वाली से तलाक मांगती रही कि मुझे तलाक दे दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन फिर वाली उसे कमरे में ले जाकर ऐसी धमकी देता है कि वो अपने माँ बाप के साथ जाने से इनकार कर देती है। उल्टा उन्हें सुना देती है कि आपके किए की सज़ा अब मुझे भुगतनी पड़ेगी और आपको अपनी बेटी की बर्बादी देखनी पड़ेगी। फिरासत साहब हैरान परेशान तो हैं, लेकिन अभी तक अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। उल्टा हफ्सा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मानसिक मरीज़ा थी, इसलिए मर गई। उन्हें अपनी बेटियों की बर्बादी से ज़्यादा अपनी नाम निहाद इज्जत की फिक्र है। ईमान तो बिल्कुल टूट चुकी है। जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद वो अपने होशो हवास खो बैठी है। जो लोग हफ्सा को मानसिक मरीज़ा कहते थे, अब उनकी अपनी बेटी मानसिक मरीज़ा बनती नजर आ रही है। जब फिरासत नाहिल के घर से वापस आकर ईमान को बताते हैं कि मनाहिल ने आने से इनकार कर दिया, तो ईमान गुस्से से चीख उठती है, कैसे कोई हमें बर्बाद कर सकता है? मैं मुंह ना तोड़ दूं सबका। उसकी चीखों से साफ लग रहा है कि वो बहुत जल्द अपना मानसिक संतुलन खो देगी। रुबीना बेगम अपनी बेटी को यूं टूटते देखकर तड़प तड़प कर रो रही है, मगर फिरासत को अब भी बस यही फिक्र है कि कहीं ईमान की आवाज़ घर से बाहर ना चली जाए। कॉलोनी वालों को पता चल गया तो सालों का बनाया हुआ भरम टूट जाएगा। वो रुबीना से कहते हैं, ईमान को कमरे में ले जाओ। इस वक्त भी उन्हें बस दुनिया को जवाब देने की फिक्र है, ना कि अपनी बेटियों के जख्मों की। दूसरी तरफ मनाहिल अपने कमरे में बैठकर रो रही है। वाली उसे देखकर गुस्से में आ जाता है। चाय रखते हुए कहता है, ये मासूम बनने का ड्रामा बंद करो। मेरी बहन को खुदकुशी पर मजबूर किया गया और तुम्हें लगता है कि ज्यादती तुम्हारे साथ हुई? मनाहिल आंसुओं के साथ कहती है, कभी कभी हम खामोश रहकर भी गुनाह में शरीक हो जाते हैं। शायद मुझे मेरी खामोशी की सज़ा मिल रही है। सच तो ये है कि वाली वाकई मनाहिल से मोहब्बत करता है। जब उसके माँ बाप उसे लेने आए थे, वाली की बेचैनी देखने लायक थी। उसे डर था कि कहीं वो चली ना जाए। मुझे लगता है कि कुछ समय तक मनाहिल को सज़ा देने के बाद वाली खुद टूट जाएगा और शायद उसके सामने हार मान लेगा। लेकिन तब तक शायद फिरासत को भी अपने गुनाहों का एहसास हो जाए। एक बेटी मानसिक मरीज़ा बन चुकी है, और अगर ईमान ने भी हफ्सा की तरह कोई इंतहाई कदम उठा लिया, तब शायद फिरासत को अपनी गलतियों का एहसास होगा। वरना अभी तक तो उनका ढीठपन देखकर हैरानी होती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं।